जय हिंद। जय हिंद सर। रेडी हो सब? सबसे पहले तो सबको हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और भगवान बजरंगबली से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सबका पेपर क्लियर हो जाए, जॉब लग जाए। अब ये देखिए, आज की क्लास में हम ये जितने भी अपने टॉपिक बचे हुए हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है और हेमिस्फेयर, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला है, इन सबको डिस्कस करने वाले हैं जो इनके बेस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आर्मी लेवल का पेपर होता है और जो आर्मी लेवल में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जो एरिया वाले थे, आयत, वर्ग और त्रिभुज वाले, वो हमने पहली क्लास में 2 क्लास में डिस्कस किया। आज की क्लास में ये कंप्लीट कर देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ में 7 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन क्या होगा? जल्दी से बताइए, सोल्व करके मेरे को आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए घन क्या होता है। स्क्वायर होता है घन, क्या होता है? क्यूब होता है, ठीक है। घन क्या होता है? क्यूब होता है। यह बोल रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन क्या होगा। आयतन मीन्स हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। मैंने तुम्हें बताया था एरिया और वॉल्यूम है वो कैसे निकालते हैं। जो एरिया था वो आता है 2D में और जो वॉल्यूम है वो किस में आता है? 3D में। 2D में क्या रहता था? लंबाई और चौड़ाई रहती थी, और 3D में क्या है? लंबाई, चौड़ाई और क्या आएगी? ऊंचाई आएगी। ये इसमें डिफरेंस होता है। अभी एक क्यूब है, एक घन है, तो उसमें क्या हो जाएगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज आ जाएगी। अभी हमें इसका क्या बताना है? आयतन बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब होता है। अब हमें क्या करना है? यहां पे 7 का क्यूब करना है, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343 घन सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 343 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। यदि एक घन का आयतन 10,648 घन सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया बताना है। जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम बता रखा है और हमसे उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर आपका चल रहा है। इसके अंदर अगर आपको फार्मूलेज याद नहीं है, अगर इसका आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, अगर आयतन निकालना है घन का, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? क्या फार्मूला हो जाएगा? 4a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अगर निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। यह बात माइंड में सेट कर लो। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? 6a² होता है। अगर आपको यह फार्मूला पता है तो विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड आंसर निकाल सकते हो, और अगर फार्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन के लेफ्ट और राइट घूमते रहोगे, उसका आंसर नहीं मिलेगा। अब बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। सोल्व करके बताओ। फार्मूले बता दिए सारे, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। सोल्व करो, माइंड लगा के जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बता दिया, क्या होगा। अभी जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी करो सब बच्चे। अरे 6a² तो फार्मूला हो गया, इसका आंसर बताओ। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं सामने, इससे आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आंसर बताओ, आंसर कौन सा है। सारे बोर्ड पे ध्यान दे लो, सब बोर्ड पे ध्यान दो।
ये क्या दिया इसका आयतन, वॉल्यूम दे रखा है इसका, क्या बता रखा है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 10648। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, और ए क्यूब किसके बराबर है, 10,648 के। अब यहां से अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए का मतलब है साइड, अगर साइड निकालनी है तो ये क्यूब के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अब आपको 10,648 का क्यूब रूट पता होना चाहिए, ठीक है। तो 10,648 का क्यूब रूट क्या होता है, नहीं पता है ना, क्यूब रूट क्योंकि याद नहीं किए। अब ये पेपर में पता लगेगा तुम्हें 5 दिन 10 दिन बाद में, जब 17 अप्रैल से बैठोगे ना, तब उधर जब ये चीजें सामने आएंगी तब पता लगेगा। अब ये आइडिया बताया था एक, अगर 20 का क्यूब करते हो तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। इसका मतलब ये 8000 के नियरेस्ट नंबर है, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो इसमें 22 का क्यूब देखो करके, 22 का क्यूब कितना होता है, 22 का क्यूब कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 कितना होता है। और क्यूब करना तो एक बार और 22 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, और ये कितना होगा, 9 होगा। फिर से ये सेम हो जाएगा, 8 6 और कितना होगा, 9 8 8 और 6 14 होगा, 9 और 6 15 और 1 16 होगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, कितना आ गया, 10,648 आ गया ना। तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ए का पता लग गया, ए क्या आ गया, और फार्मूला क्या है, 6a स्क्वायर। तो 6 गुना में क्या करेंगे, 22 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 6 गुना में 22 का स्क्वायर अभी क्या था, कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। अब क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो, किसका, 484 का, और 6 का मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई करोगे, 484 और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौके 24 कैरी 2, 6 8 48, 2 50 5, 6 चौके 24 और 5 क्या हो जाएगा, 2904 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर एक घन का आयतन निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब, 6a स्क्वायर नहीं, थोड़ा माइंड को रख लो प्रेजेंट, यहां पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अगर वॉल्यूम निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अगर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या हो जाएगा, रह जाएगा माइंड में। अगर वॉल्यूम निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रह जाएगा माइंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। 2 घन के आयतन में 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए, शाबाश, माइंड लगा के आंसर बताओ क्या हो जाएगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, इतना टाइम नहीं बचा जितना तुम सोचने में लगा रहे हो। 10 दिन बाद में एग्जाम शुरू हो जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आ गए हैं सबके, एग्जाम की डेट पता लग गया है। ऑलमोस्ट बच्चों का 17 18 19 को एग्जाम हो रहा है, तो बहुत कम टाइम है। जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तुम्हें। डी हो जाएगा, बी 2:3, 2:3 हो जाएगा, या 3:2 हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे। ये बोल रहा है 2 घन के आयतन है ना, उनका रेशो कितना है, 8:27। हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, अब इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, और इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2:, ये गलत है ये, ठीक है। क्या है ये, गलत है ये। क्यों गलत है ये, अगर ये बोलता उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अगर उनकी साइड्स का रेशियो बताना होता ना, तो फिर ये आंसर सही था ये। अब ये क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना में 2 का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये क्या होगा, 6 गुना में 3 का स्क्वायर। 6 से 6 क्या हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये जो चैप्टर रहेगा थोड़ा सा हार्ड जाएगा, लेकिन इसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। उसमें से 10 क्वेश्चन है वो नॉर्मल लेवल के रहेंगे, जिनको सभी बच्चे सोल्व कर सकते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी बच्चे ने स्टडी की है, वो उनमें से 10 क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। जो लास्ट 5 क्वेश्चन रहते हैं ना, वो थोड़ा हाई लेवल के रहेंगे, और जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वही उनको सोल्व कर पाएगा। ठीक है, तो इनके ऊपर फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बेस पे ही ये सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। ज्यादा हाई लेवल का नहीं करवा रहे हैं, जो आर्मी के एग्जाम में पहले पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 960। ओके, जल्दी बताओ और बताओ, शाबाश। 960 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर, तो कमरे का आयतन क्या होगा? कैसा है कमरा? ये क्यूबॉइड, घनाभ हो जाएगा ना, क्यूबॉइड हो जाएगा कमरा। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बताया, तो क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड हो जाएगा। अगर ओनली लंबाई और चौड़ाई बताता तो क्या हो जाता? रेक्टेंगल हो जाता। लंबाई और चौड़ाई बताता तो क्या हो जाता? आयत हो जाता ना। अब लंबाई चौड़ाई के साथ में क्या बताई है? यस, ऊंचाई बताई है, तो क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड। और घनाभ का आयतन निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? और ऊंचाई 12 और 8 की गुना 96, और 1 0 लगा दो साथ में, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 960 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीटर में है, ठीक है, मीटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई की छड़ी रखी जा सकती है? यह आता है अधिकतम किस लंबाई का पाइप रखा जाता है? यह आता है अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा कमरा है, जिसको अधिकतम किस लंबाई की छड़ी रखी जा सकती है? यह पूछा गया है। क्या होगा? बी 864। शाबाश, 12, 9 और 8 की गुना कर दिया है 17। गुड, शाबाश। और चलिए बताइए, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा? देख लो इधर बोर्ड पे देख लो, मैंने तुम्हें बताया था एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बता रखी है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बता रखी है ना, तो ये क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। अब ये बोल रहा है इसमें किस लंबाई की, सबसे ज्यादा लंबाई की छड़ी रखी जा सकती है। जैसे ये अपना लेक्चर हॉल है, अब ये मेरे को ये बताओ इसमें कौन सी साइड पे सबसे ज्यादा लंबाई की छड़ी रखी जा सकती है? ये कॉर्नर ना, ये ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। हमें इसका क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? क्या फार्मूला हो जाएगा डायगोनल के लिए? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। माइंड में सेट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले लंबाई का स्क्वायर करना, 12 का स्क्वायर, उसके बाद में 9 का स्क्वायर और उसके बाद में 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? और 8 का स्क्वायर कितना होता है? सबका टोटल कर दो, कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 और 4 9 हो जाएगा। 4 और 8 12 और 6 18 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 कितना हो गया? 289। और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 17 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस रूम में जो अधिकतम लंबाई की छड़ी रखी जाएगी उसका माप क्या हो जाएगा? 17 मीटर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे छड़ी की जगह पे पाइप बोल सकता है कि पाइप रखा जाएगा, या बांस बोल देता है। ठीक है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो तुम्हें इसके अंदर क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है। क्लियर है सबको?
हो जाएगा सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। टोटल सरफेस एरिया बताना है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड? अब तुम्हें पता होना चाहिए क्यूबॉइड का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा। फार्मूला पता है? नहीं पता है ना? मुंह से दिख रहा है मेरे को कि तुम्हें फार्मूला नहीं पता है। अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB BH और प्लस में क्या हो जाएगा? HL हो जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला होता है। एक बार सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 और 5 की गुना कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 5 और 6 की गुना कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 6 और 4 की गुना कितनी हो जाएगी? 24। ये कर दिया यहां पे। अब सबका जोड़ कर दो, 20 और 30 50 और 24 कितना हो जाएगा? 74। मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 और 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 148 हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिंपल कब है? जब तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है तो। अगर इसका फार्मूला पता नहीं है तो तुम इसके लेफ्ट और राइट चक्कर लगाओगे, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या निकालने का फार्मूला है? टोटल सरफेस एरिया। और किसका? क्यूबॉइड का। एक घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? L इंटू B इंटू H। और अगर उसका डायगोनल निकालना है तो डायगोनल के लिए क्या होगा? L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर है सबको? ये तुम्हें डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि तुमने कभी ये पढ़े नहीं है, इनके फार्मूले कभी याद नहीं किए हैं। ठीक है, अगर इनको तुम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम या 5 टाइम्स अगर इनको रट्टा मार लोगे तो ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले का मैंने एक PDF बना रखा है, तो वो सब बच्चों को PDF मिल जाएगा। जितने भी फार्मूला बनते हैं इनके, इनमें से 1-2 नंबर का आपके एग्जाम में फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें किसी ना किसी एग्जाम में एक डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया। ठीक है, तो इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। अब ये नेक्स्ट टाइप आ गया है। 7 मीटर व्यास वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई में कितनी मिट्टी निकलेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी करिए सोल्व। सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए ये क्या चीज है? ये कुआं क्या होता है? यस, सिलेंडर। कुआं क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा। इसमें किसकी बात हो रही है? बेलन की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बेलन की। इसको क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे इसको। ठीक है, अब ये देखिए, एक कुआं है कोई भी और उसकी अगर हमें मिट्टी निकालनी है तो इसका मतलब उसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, उसका आयतन निकालना है। हमें क्या निकालना? उसका आयतन निकालना है। अब ये देखिए, सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर बेलन का आयतन निकालते हैं तो बेलन के आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वायर एच। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर यह चीज पता लग गया, बिल्कुल सिंपली आंसर निकाल सकते हो। यह क्या बोल रहा है? 7 मीटर व्यास वाले। यह क्या बता रखा है? व्यास क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है? अब ये डायमीटर अगर 7 है, डायमीटर अगर 7 है तो ये बताइए रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये बात रख दो फार्मूला में। पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू में 3.5। हाइट कितनी है? मान लो कुएं की गहराई है तो उसी को क्या बोलेंगे?
हाइट बोलेंगे, हाइट कितनी है इसकी 40 मीटर, तो गुना में क्या कर देंगे 40 कर देंगे। क्लियर है? इसका पॉइंट हटाओगे अपॉन में 10 और इसका भी पॉइंट हटाओगे अपॉन में 7 से कैंसिल करोगे 7 5 35 हो जाएगा। ये 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे किस पे हो जाएगा 2 पे। 2 से कैंसिल करोगे किस पे हो जाएगा 11 पे। क्या बच गया 35 और इंटू में क्या हो जाएगा 11 5 55 कैरी 5 होगा। 11 3 33 और 5 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। और किसके साथ में 4 बाकी है तो 4 के साथ में गुना कर दो। 4 5 20, 2 4 8 32, 2 34, 3 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 1540। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लो क्या करना है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर तुम्हें फार्मूला याद है, एक बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। एक अगर बेलन का आयतन निकालना है तो फार्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या हो जाएगा आर क्या होता है रेडियस, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस होता है। तो 7 का हाफ कितना हो जाएगा 3.5 इंटू में 3.5 और गुना में एच जो कुएं की गहराई है वही क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका अगर पॉइंट हटाते हो अपॉन में क्या होगा 10 और इसका भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 7 से कैंसिल करेंगे किस पे हो जाएगा 5 पे। 5 से करेंगे किस पे हो जाएगा 2 पे और 2 से करेंगे किस पे हो जाएगा। अब 11 की ओर 35 की गुना कर दो, 35 की ओर 4 की गुना करने के बाद में क्या आ जाएगा 1540 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका रेडियस बताया है कि एक सिलेंडर का रेडियस इतना है और हाइट इतनी है। आपको खाली फार्मूला में पुटअप करना है। अभी बताया है कि बेलन का अगर आयतन निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन का आयतन निकालना है तो फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से पुटअप कर दो, कैलकुलेशन करके फास्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए सब बच्चे क्या हो जाएगा। अगर बेलन का आयतन निकालना है तो फार्मूला पता है तुम्हें पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी करो शाबाश बताओ जल्दी क्या होगा। इतना टाइम मत लो कैलकुलेशन में, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। बहुत कम टाइम बचा है, हार्डवर्क करो, कैलकुलेशन फास्ट करो। थोड़ा अभी ग्राउंड पे जाना या क्रिकेट खेलना या और फोन चलाना वो सब चीजें छोड़ दो। अभी ज्यादा फोकस है वो अपना स्टडी के ऊपर करो ताकि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए। क्या आंसर हो जाएगा देख लो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो सारे। पाई का मान कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 7। पाई का मान कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 7। आर रेडियस कितना है 10.5 का मतलब कितने बार लिखना है 2 बार और गुना में हाइट कितनी है 16 हो जाएगा। अब इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में और इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या होगा। अब इसको कैंसिल करना हमें 7 से कैंसिल कर दो किस पे हो जाएगा 15 पे हो जाएगा। 5 से करेंगे 3 और 5 से कितना हो जाएगा 2 पे हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 5 से, ये 2 और ये 1 और ये किस पे हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 4 और 4 से ये किसको कर देगा 4 को। ठीक है, अब ये यहां पे क्या बच गया 3 की और इसकी गुना करेंगे कितना होगा 63। यहां पे कितना बचा हुआ 4 और 22 की गुना करेंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 8 और 3 की गुना 24 कैरी कितना होगा 2। 8 6 48 और 8 3 24। 24 और 48 कितना हो जाएगा 8 3 24 और 8 6 48। 48 और 24 कितना हो जाएगा 48 4 52 62 और 72। 72 और 2 कितना हो जाएगा 74 कैरी 7। 8 6 48 और 7 कितना हो जाएगा 5544। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5544। समझ में आया? समझ में तब आएंगे जब ये फार्मूला याद होंगे तुम्हें। ठीक है, अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो फिर ये पूरा क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर
और व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए कौन, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला शंकु का आयतन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर। शाबाश, लगाओ जल्दी से फार्मूला लगा के आंसर बताओ क्या हो जाएगा। शंकु का आयतन निकालना है तो फार्मूला लगाओ जल्दी, क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या है मैं बताऊं फार्मूला है, तेरे को याद नहीं है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु का आयतन निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह फार्मूला होता है। ये सारे फार्मूला की जो 6 बजे लाइव क्लास होती है उसमें एक आपको पीडीएफ देता हूं मैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको रट्टा मार लेना इनके फार्मूला सबका। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे। यस, सबसे पहले बोर्ड पे देखो, ये कोण क्या होता है? ये एक कोण है, ठीक है, ये कोण है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई कितनी है? और व्यास का मतलब ये कंप्लीट डायमीटर बता रखा है। डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। रेडियस इसका हाफ होता है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा? अब देखिए हमें फार्मूला में रखना है 1/3 पाई का मान क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। रेडियस कितना आ गया? 7 का क्या करना है? 2 बार गुना, तो 49 हो जाएगा। हाइट कितना है? 9। हाइट कितना हो जाएगा? कैंसिल कर दो, 7 से किस पे कट जाएगा? 7 7 49, 3 पे काटेंगे, किस पे कटेगा? 7 और 3 की गुना क्या हो जाएगी? 21 की किसके साथ गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा? और 2 दूनी कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 462। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। माइंड में सेट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन दे दिया है, अभी पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी बोल देते हैं, तिरछी ऊंचाई भी बोल देते हैं। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, लगाओ दिमाग अपना। तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। जो मेन टॉपिक है हम वही डिस्कस कर रहे हैं, शंकु वाला, बेलन वाला, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी और अभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे। सबको पता है ये एक शंकु हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या बता रखा है? शंकु की ऊंचाई कितने मीटर है? 4 मीटर। ये हाइट कितनी है? 4 मीटर। व्यास कितना है? अब ये बताओ, जब डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? ये 6 मीटर क्या है? डायमीटर। डायमीटर कितना है? रेडियस डायमीटर का क्या होता है? हाफ। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब इसका रेडियस कितना है? अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो तुमने रीजनिंग में भी बहुत बार सोल्व किया है। ये हाइट दे रखी है 4, बेस दे रखा है 3, आपको ये वाला एंगल निकालना है। किया है ना बहुत बार? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आता तो तुम इसका 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। क्या करना है? 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? और 3 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और 25 का कितना होता है? इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आसान था कि नहीं था? आसान था ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं है इसमें क्या करना है, ठीक है। थोड़ा माइंड लगाना है। ये कौन सबने देखा है कैसा होता है? इसकी इसने हाइट बता दी है, इसका डायमीटर बता दिया है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है? इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो निकाल दो बस, क्या आ जाएगा आंसर? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। एक शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो जो चीज हमें लगती है, हाइट बता रखी है और इसका रेडियस बता रखा है, हमें डायरेक्ट इसका वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है। जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। शाबाश शाबाश, ट्राई करो, जल्दी से आंसर निकालो, क्या हो जाएगा। सोल्व करो, दिमाग लगाओ, क्या आंसर आएगा।
फार्मूला पता है सबको? क्या होता है फार्मूला? क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। किसका फार्मूला है ये? वॉल्यूम निकालने का। रख दो फार्मूला में 1/3 पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। रेडियस कितना है? 3.5 को कितने टाइम्स लिखना है? 2 बार। और एच हाइट कितनी है? 84। ये रख दिया यहां पे। इसका पॉइंट हटाओ अपॉन में क्या होगा? और इसका पॉइंट हटाओ अपॉन में 7 से कैंसिल करो। 7 और 3 की गुना क्या होती है? ये किस पे काट देगा 84 को? 4 पे। 21 4 जा कितना होता है? 84। कैंसिल कर दिया। 5 से 5 7 35 और 5 दूनी 10। 5 से 5 7 35 और 5 दूनी 2 और 2 की गुना क्या होती है? तो 4 से ये किसको कैंसिल कर देंगे? 7 और 7 की गुना क्या होगी? और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 9 दूनी क्या हो जाएगा? कैरी क्या हो जाएगा? अब अगर तुम्हें पेपर के अंदर टाइम बचाना है ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? और इसमें 8 वाले कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है। अगर पेपर में तुम्हें टाइम सेव करना है तो यहां पे पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, तुमने ये देखा और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से 9 दूनी 18 हो जाएगा। कैरी कितना होगा? 1 होगा। 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। 18 और 8 कितना होगा? 26। 26 और 1 27। कैरी कितना होगा? 2। 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 1078 हो जाएगा। 1078। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सफेयर वाला क्वेश्चन। ठीक है। जल्दी बताइए गोले वाला क्वेश्चन। जल्दी बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता है तुम्हें? क्या होता है? 4/3 होता है। आयतन में आता है 4/3। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला होता है गोले का? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका? अगर क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। फार्मूला याद रखो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4/3 नहीं होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। जल्दी लगाओ फार्मूला और जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। दिमाग लगा के आंसर निकालो जल्दी से। शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत कम टाइम है। शाबाश शाबाश। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सी होगा। और चलो देख लो बोर्ड पे, ध्यान दो सारे। यहां पे क्या रखेंगे? 4। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। ये क्या बता रखा है? डायमीटर। और डायमीटर का हमें अगर रेडियस बनाना है तो अपॉन में क्या होगा? और रेडियस कितना हो जाएगा? 7 कितनी बार लिखेंगे? एक बार क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 7 और 4 की गुना करो कितना होगा? 28 की किसके साथ गुना करेंगे? 2 की और 8 की गुना क्या होगी? 6 वाले 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आगे गुना करो। 8 दूनी 16 कैरी 1 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 4 20। 20 और 1 21 कैरी 2 होगा। 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? क्या निकालना है इसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका वॉल्यूम निकालना होता तो फार्मूला क्या हो जाता? 4/3 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब हो जाएगा। अगर इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, अगर ये इसी क्वेश्चन में ये दे देता कि इस गोले का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है सबको? हो जाएगा सोल्व। चलिए बता दो फिर जल्दी से आयतन इसका, जल्दी से वॉल्यूम बता दो। फार्मूला तुम्हें बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी बताइए। अभी फार्मूला बताया था तुम्हें कि अगर एक गोले का हमें वॉल्यूम निकालना है, गोले का आयतन निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। शाबाश शाबाश, ट्राई करो जल्दी से फार्मूला में पुटअप कर दो। ज्यादा रट्टा नहीं मारना है। थोड़े से फार्मूलाज हैं, मैं इनको लिख के दे दूंगा अच्छे से, और इनको याद कर लेना है। सुबह और शाम दो बार सुबह और 2 बार शाम में पढ़ लेना है। ये 100% माइंड में सेट हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शंकु वाला, बेलन, गोले, और वर्त वाला है, आयत वाला है, वर्ग वाला है।
ज्यादा टॉपिक नहीं है, 7-8 टॉपिक है, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा 112। चलो देखो आयतन निकालने का फार्मूला क्या है इसका, 4/3 पाई आर स्क्वायर नहीं आ रहा है गधो, क्यूब है। ठीक है, वो 4 पाई आर स्क्वायर किसका है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन के लिए क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखिए इसमें ये क्या है, डायमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। रेडियस का पता लग गया, रेडियस कितना है, रख दो फार्मूला में 4/3 पाई का मान क्या होगा 22/7। 42 को कितने बार लिखेंगे, ये तो ज्यादा हो गया है ना, ज्यादा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, देख लो सोल्व कर दो। 7 और 3 की गुना क्या होगी 21, और 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, ये ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 88। 2 से करेंगे फिर कितना हो जाएगा 2 8 16 और 1 कितना होगा 17 हो जाएगा। उसके बाद में इधर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 42 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764, 1764। अब किसके साथ में गुना करनी है 176 के साथ में। 1764 इंटू में 176 है, इसका मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये वाले ऑप्शन है, ये नहीं दे रखे हैं, तो ये याद रखना है। जो आयतन है वॉल्यूम निकालना है, उसका फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रहेगा ना ध्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो जाएगा। अब ये क्या है अर्धगोला, सेमीस्फेयर। ठीक है, पहले गोले का किया था, अब ये अर्धगोले का है। जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा। शाबाश शाबाश, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो क्या फार्मूला हो जाएगा। गोले के आयतन का फार्मूला क्या था, गोले का आयतन निकाला, उसका फार्मूला क्या था 4/3 पाई आर। अभी किसका फार्मूला लगाना है अर्धगोले का। अर्धगोले का वॉल्यूम निकालना है, तो यहां पे फार्मूला क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों फार्मूलाज, याद रखो इनको। ठीक है, जहां पे 4/3 था वहां पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। जल्दी से रकम पुटअप कर दो और आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा 19,404। चलो देख लो, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। 2/3 पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और आर रेडियस कितना है 21 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा इनसे। 21 का स्क्वायर कितना होता है, और 22 की और 2 की गुना क्या हो जाएगी 4 एकम कितना हो जाएगा। अब देखो फिर टाइम सेव करना है, फिर एक ट्रिक बताता हूं। इसका यूनिट डिजिट कितना आया, इसमें 4 यूनिट डिजिट वाले कितने हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19,404 हो जाएगा। पेपर में टाइम सेव करना है। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट है कि सर एग्जाम में जब ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो क्या रफ काम के लिए पेज मिलेंगे। रफ काम के लिए चाहे तुम 5 पेज लेना, 5 भी मिलेंगे। ठीक है, रफ काम करने के लिए तुम्हें ब्लैंक पेपर दिए जाएंगे, चाहे 1 2 3 4 5 कितने भी लेना, तुम्हें पेन भी दिया जाएगा वहीं पे। ठीक है, कंप्यूटर पे बैठने के बाद में तुम्हें रफ काम के लिए शीट दिया जाएगा, उस पे तुम कितना भी सॉल्यूशन करके देख सकते हो। ठीक है, और जब रफ पेपर मिल जाता है, तुम्हें रफ पेपर अगर पहले दे दिया जाता है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, तो तुम ये सारे फार्मूले जो माइंड में है उनको रिटर्न कर सकते हो, लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, अगर कोई इंस्ट्रक्टर है वहां पे मना करता है कि अभी शुरू नहीं करना है, तो वेट कर लेना है, अदरवाइज तुम ये सारे फार्मूलाज वहां पे लिख सकते हो, याद है तो। और जब रीजनिंग का काम शुरू करते हो तो उसके ऊपर तुम ABCD वाला जो तुम्हें बता रखा है M तक, और उसके नीचे N से Z तक, वो भी लिख सकते हो, उनके नंबर भी डाल सकते हो। पेपर बहुत इजी हो जाएगा ऑनलाइन होने के बाद में, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। जो 10 और 12 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें कंटिन्यू हार्डवर्क करो और इजीली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 चौक 16 और 1 कितना होगा 17। फिर ये सेम हो जाएगा, सब जोड़ेंगे 4 10 13 और 1 14, 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19,404 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन का और आंसर दे दो जल्दी से। एक गोले का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा।
ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे एक चीज से कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्वेश्चन डाला है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक गोले का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी करो, शाबाश, कैलकुलेशन फास्ट करो, आंसर आना चाहिए जल्दी से। क्या फार्मूला लगाना है, क्या निकालना है, इसमें गोला है या अर्धगोला है, स्फीयर है या सेमी स्फीयर है, जल्दी से माइंड लगा के आंसर निकालना है। बोर्ड पे ध्यान दो सारे के सारे। अब ये देखिए, हम बहुत जगह पे क्या लिखते हैं, व्यास, और यहां पे क्या लिखा है, ये गोले वाले से कोई भी लेना देना नहीं है। ये गोला अर्धगोला है वो एक अलग चीज है। ये व्यास डायमीटर, अर्धव्यास का मतलब आधा और आधे का मतलब ये डायरेक्ट इसने क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये गोले वाला है या अर्धगोले वाला है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायमीटर की बात कर रहा है और यहां पे इसने क्या दिया है, हाफ डायमीटर। इसका मतलब इसने ऑलरेडी हमें क्या दे दिया, रेडियस। अब हमें पता है कि आयतन निकालने का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखिए, तुम्हें इन फार्मूलाज का पहले पता नहीं था, लगभग आधे घंटे की क्लास देखते ही ये थोड़े थोड़े फार्मूले तुम्हारे माइंड में आ गए हैं। अगर तुम इनको एक बार नोट करके अच्छे से 3 बार 4 बार अगर इनको पढ़ लिया तो माइंड में सेट हो जाएंगे बिल्कुल और काम आएंगे एग्जाम में। 4/3 पाई का मान कितना हो जाएगा और आर क्यूब कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिख देंगे यहां पे। 7 से क्या हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 की और 4 की गुना करो, क्या हो जाएगा, 7 और 7 की गुना क्या हो जाएगा, 9 की और 8 की गुना करो, कितना हो जाएगा, 72। कैरी कितना हो जाएगा, 7। 9 8 72 और 8 चौके 32। 72 और 32 कितना हो जाएगा, 104। 104 और 7 कितना हो जाएगा, 111। कैरी कितना हो जाएगा, 11। 8 चौके 32 और 11 कितना हो जाएगा, 43। 32 और 11 कितना हो जाएगा। अब ये अपॉन में क्या है, इसका मतलब इसको किससे भाग करना है, 3 से भाग करेंगे। सबसे पहले किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 3 चौके 12, कितना बचेगा, 1। फिर क्या आएगा, 3 पे जाएगा, कितना बचेगा, 9। 2 हो जाएगा, आगे 2 आएगा, 3 7 21। 1437 1437 वाला एक ही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये हमने जितने भी टॉपिक जो जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट हमने हमारी तरफ से जो सिलेबस बनता था, जितने चैप्टर बन रहे थे वो सारे कवर कर दिए हैं। फिर भी कोई चैप्टर अगर आपका कोई वीक है या कोई बच्चा बाद में जुड़ा है, कोई रह गया है, तो अभी 6 PM पे 6 बजे जो लाइव क्लास रहती है फ्यूचर सोल्जर्स पर, उसमें हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जो जो चैप्टर हुए हैं, इन सभी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके साथ में हर रोज प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो भी मटेरियल आपके पास में है, जिस भी वे से आप स्टडी कर रहे हो, अभी लास्ट टाइम बचा हुआ है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जितना हो सके उतने प्रैक्टिस सेट ही लगाने हैं। अभी थोड़ी देर बाद में फिर मिलते हैं लाइव क्लास के बाद साथ में। उसमें एग्जाम के लिए कुछ और बातें, कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।